बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से यदि आप इन क्वेश्चन को समझ के करके जाएंगे तब भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बिजनेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस क्या है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। थर्ड की बात करें तो व्हाट इज़ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि भाई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, और उसके साथ आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ की बात करें तो क्रिएट ए डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आपको एक डिफरेंस पढ़ के जाना है या लर्न करना है बहुत अच्छे से कि प्रोफेशन और बिजनेस के बीच में क्या अंतर होता है। पांचवे की बात करें तो व्हाट इज़ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट क्या होता है, और आगे इसमें कि 5 आर्ग्यूमेंट, गिव 5 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें देने हैं। देखो इसमें जैसे कि व्हाट इज़ सोशल ऑडिट, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 7.5 में भी आ सकता है, और एक ये बड़ा क्वेश्चन भी इसमें हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स और व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स। तो आप अपने हिसाब से इन टर्म्स को, इनको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में, तीनों के लिए रेडी करना है इनको। 6 क्वेश्चन को देखते हैं तो डिस्कस मीन्स ऑफ ट्रेड अलॉन्ग विथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक्सप्लेन स्कोप ऑफ बिजनेस। यदि हम बात करें तो स्कोप ऑफ बिजनेस की यहाँ बात हो रही है, इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला चार्ट भी आपको इसमें बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट की बात हो रही है, उसके साइज की। एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस यूनिट, यानी कि नए बिजनेस को, यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या स्टेप्स इसमें चाहिए। नेक्स्ट 8 की बात करें तो व्हाट इज़ प्रमोशन, यदि प्रमोशन को आप देखते हैं तो प्रमोशन क्या होता है, उसका मीनिंग डेफिनेशन इसमें लिखना है। एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या फिर इसके एलिमेंट्स भी आपको बताने हैं। 9th की बात करें, डिस्कस कोऑपरेटिव, यदि इसमें देखें तो कोऑपरेटिव कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताना है, जिसमें और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो 9th क्वेश्चन है डिस्कस कोऑपरेटिव कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको बताना है। 10th व्हाट इज CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एंड हु इज़ ए प्रमोटर, देखो ये 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट 11th व्हाट इज़ प्लांट लोकेशन एंड इट्स थ्योरी, बेसिकली प्लांट लोकेशन क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और प्लांट लोकेशन की थ्योरी कौन सी है, किसके द्वारा दी गई है, वेबर की, जो भी है आप इसको पढ़ के जाना अच्छे से। 12th की बात करें व्हाट इज़ प्लांट लेआउट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। 13 की बात करें तो डिफाइन कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड हाउ इनोवेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन। ठीक है, क्रिएटिविटी इनोवेशन के बीच डिफरेंस, और इनोवेशन किस तरीके से डिफरेंट है, अलग है इन्वेंशन से। 14 की बात करें तो एक्सप्लेन गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ गांधी जी की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है वेल्थ मैनेजमेंट का, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन जुड़ा है, ऑल्सो एक्सप्लेन द 7 सिंस गिवन बाय महात्मा गांधी, गांधी जी ने सोसाइटी से रिलेट करके 7 सिंस दिए थे। ठीक है, उसको भी अच्छे से करके जाना। 15th की बात करें तो व्हाट इज़ कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट, यहाँ पे बात हो रही है कॉरपोरेट मिशन स्टेटमेंट की। एंड डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की बात हो रही है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो बेसिकली आपको अपने 5 यूनिट बहुत अच्छे से रेडी करने हैं, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इट्स नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पहले मीनिंग लिखें, फिर डेफिनेशन लिखें, फिर उसका चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज, दैन 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करना है। होप यू लाइक वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू लेटर, बाय बाय।